दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको ज़िंदगी का असली मतलब समझा देगी। कहानी एक व्यापारी की है, जो सोचता था कि हर चीज़ का एक दाम होता है। लेकिन एक दिन, एक भिखारी ने उसे वो सिखाया, जो किसी किताब, किसी बिज़नेस स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। सुबह का वक्त था, शहर का पुराना रेलवे स्टेशन। लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे। इसी भीड़ में एक व्यापारी, रघुवीर, सूट-बूट में, चमकते जूतों के साथ प्लेटफ़ॉर्म पर पहुंचा। हाथ में एक ब्रीफ़केस, चेहरे पर आत्मविश्वास। वो अपनी अगली बिज़नेस मीटिंग के लिए ट्रेन पकड़ने आया था। रघुवीर के आसपास कई लोग भीख मांग रहे थे, लेकिन उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा था, चेहरे पर झुर्रियाँ, कपड़े फटे हुए। वो हर गुजरने वाले से कह रहा था, साहब, 2 वक्त की रोटी दे दो, भगवान भला करेगा। रघुवीर के पास वो आया और बोला, साहब, कुछ दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रघुवीर रुक गया। उसने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैं व्यापारी हूं। जो मुझे देता है, मैं उसे बदले में कुछ देता हूं। लेकिन तुम क्या दोगे मुझे बदले में? भिखारी ने नीचे देखा, फिर बोला, साहब, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। रघुवीर मुस्कुराया, तो फिर क्यों दूं मैं तुम्हें? और आगे बढ़ गया। ट्रेन देर से थी, तो रघुवीर प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गया। लेकिन उसका मन बेचैन था। वो भिखारी के शब्द कानों में गूंज रहे थे। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, रघुवीर ने खुद से कहा। क्या सच में किसी के पास कुछ नहीं हो सकता? क्या दुआ भी कुछ नहीं होती? कुछ देर बाद वो फिर उसी भिखारी के पास गया। भिखारी अब भी वहीं बैठा था। रघुवीर बोला, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। भिखारी ने कहा, साहब, मेरे पास ना सोना है, ना पैसा, ना सामान। मैं क्या दूं? रघुवीर बोला, मुझे दिल से एक दुआ दो। भिखारी की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान करे आपके घर में हमेशा सुख शांति रहे। आपके व्यापार में इतनी तरक्की हो कि आप कभी पीछे मुड़कर न देखें। रघुवीर ने जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और उसकी हथेली में रख दिया। ये तुम्हारी दुआ का दाम नहीं, तुम्हारी सोच का इनाम है। उस दिन के बाद उस भिखारी की सोच बदल गई। उसने सोचा, अगर मेरी दुआ किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मैं हर आने जाने वाले को दुआ दूं। वो रोज स्टेशन आता और हर यात्री से कहता, आपका सफर मंगलमय हो, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, भगवान आपका भला करे। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। कोई उसे चाय पिला देता, कोई खाना दे देता, और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो भिखारी नहीं कहलाता था। लोग उसे दुआ वाला बाबा कहने लगे थे। 3 साल बाद रघुवीर फिर उसी स्टेशन से गुजर रहा था। वहीं कोने में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, साफ कपड़ों में, चेहरे पर शांति, मुस्कुराता हुआ। वो वहीं भिखारी था, अब दुआ वाला बाबा बन चुका था। उसके पास लोग आकर आशीर्वाद लेते, बातें करते। रघुवीर ने जाकर पूछा, पहचाना मुझे? भिखारी मुस्कुराया, कैसे नहीं साहब, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि देने वाला ही असली अमीर होता है। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। वो बोला, सही कहा तुमने, आज तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो। दोस्तों, हम सब जिंदगी में कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असली सुख देने में है, न कि सिर्फ लेने में। कभी किसी को मुस्कुराहट दो, कभी किसी को दुआ दो, कभी किसी को उम्मीद दो, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो लौटकर कई गुना होकर आपके पास आती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल इंस्पायर मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी कहानी हो।